माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि नींबू पर नाम लिखकर किस प्रकार से होता है वशीकरण। ये एक श्रृंखला रहेगी पूरी विधि की, जिसमें ये पहली विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि जानने से पहले हम आपको बता दें, ध्यान रखने योग्य जो चीज़ है, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सारी विधियां आजमाई हुई और तंत्र शास्त्र के अनुसार विधियां हैं। इन विधियों के करने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जैसा बताया है वैसा ही करें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि विधि करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसा बताया है वैसा ही करें। तो चलिए बात करते हैं विधि की। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर, एक तो नींबू और एक पेन, ये दो सामग्री आपको इसमें लेनी है। और बहुत ही ताकतवर विधि, बहुत ही आजमाई हुई प्रामाणिक विधि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बस विधि करने में कोई चूक आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। जैसा बताया है वैसा ही करें। सर्वप्रथम आपको समय बताते हैं। समय रहेगा किसी भी वार, किसी भी दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष का दिन हो चाहे कृष्ण पक्ष का दिन हो। कई लोग कमेंट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं मित्रों कि जिस विधि में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बताया जाए उसी पर लागू होता है। जिस विधि में समय बताया जाए उसी पर लागू होता है। ये विधि आपको दिन के समय करनी है, सूर्य की रोशनी में करनी है। रात्रि में ये विधि नहीं होगी। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर कपड़ा बिछाकर आपको ये विधि करनी है। मैं आपको हर विधि में समझाता हूं कि तंत्र विद्या का कोई भी काम नीचे नहीं, जमीन पर नहीं होता है। आपको भी ऊपर बैठना है और ये जो आप सामग्री रखते हो इसको भी आपको कपड़ा बिछाकर ही पूरी विधि करनी है ताकि ये जमीन के संपर्क में ना आए। स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर आपको ये पूजा शुरू करनी है। और पूजा शुरू करने का तरीका यह है कि सर्वप्रथम आपको एक पेन लेना है और वो किसी भी कलर का हो सकता है, चाहे ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, किसी भी कलर का मार्कर या पेन आप ले सकते हैं। और एक आपको साफ सुथरा नींबू लेना है जो दागी नहीं होना चाहिए, गला हुआ नहीं होना चाहिए। और सामने वाले का नाम, जिसका वशीकरण कर रहे हो उसका पूरा नाम आपको लिखना है। और ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। कहने का मतलब ये साफ साफ दिखाई दे या ना दे, आपको सिर्फ इसके ऊपर नाम लिखना है, इसके ऊपर नाम अंकित करना है। जैसे मान लीजिए आप वशीकरण कर रहे हो ओम प्रकाश का, तो आप क्या लिखोगे? ओम प्रकाश। पूरा नाम आपको लिखना है अच्छे से, आराम से, एकांत में आपको यह विधि करनी है। देखिए, जिस प्रकार से हमने लिखा है उसी प्रकार आप आराम से इसे लिखिए। दिखे, ज़्यादा दिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे जोर जोर से रगड़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको आंशिक रूप से ये नाम लिखना है। उसके पश्चात आपको इसे अपने सीधे हाथ में लेना है। और हमेशा की तरह जिस प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ कि हर विधि में जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ अपन यूज़ में लेते हैं उसे अभिमंत्रित करना जरूरी है। अभिमंत्रित आप करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी वो चीज़। अभी ये साधारण नींबू है, अभिमंत्रित करने के बाद ये तंत्र विद्या की शक्तियों से युक्त नींबू हो जाएगा और ये आपके लिए काम करेगा। तो आपको मंत्र क्या बोलना है वो ध्यान से सुनिए। मंत्र बहुत छोटा है। मंत्र आपको बोलना है नाम वशीकरणम भवन्तु। नाम किसका? सामने वाले का। सामने वाले का जिसका आप नाम ले रहे हो, जिसका वशीकरण कर रहे हो, उसका आपको नाम लेना है। जैसे इस केस में अपन ने लिखा है ओम प्रकाश, तो अपन क्या बोलेंगे? ओम प्रकाश वशीकरणम भवन्तु। ओम प्रकाश वशीकरणम भवन्तु। हर विधि में मैं आपको बताता हूं कि आपको जिस विधि में फोटो यूज में नहीं लेते हैं उसमें आपको और उस चेहरे को जिसका वशीकरण कर रहे हो उसको अंतर ध्यान करना है। अंतर ध्यान के लिए आपको अच्छे तरीके से आंख बंद करके और उसका चेहरा अपने
सम्मुख रखना है, ऐसा प्रतीत करना है कि वो आपके सामने ही खड़ा हो और आप उसका वशीकरण कर रहे हो। और इस हाथ से आप माला यूज करके मंत्रों की काउंटिंग कर सकते हो। कई लोगों ने, कई भक्तों ने मुझसे ये पूछा है कि पंडित जी कभी भी उल्टे हाथ से माला नहीं जपी जाती। तो मैं आपको बता दूं कि आप माला नहीं जप रहे हो, आप माला को सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। माला जपना 108 मंत्रों की एक माला होती है, उसे माला जपना कहते हैं, और वो ईश्वर की होती है, भगवान की होती है, ग्रहों की होती है। आप ये काम कर रहे हो तंत्र विद्या का, इसमें माला नहीं होती है, इसमें मंत्रों की संख्या होती है। वो आप माला को ऑब्जेक्टिव के रूप में इस्तेमाल में ले सकते हो, वो माला जपना उसे नहीं बोलते हैं। माला को इस हाथ से भी आप उसके मन के गिन गिन के और एक गाइड ले सकते हो कि मंत्र कितने हो गए हैं। 251 बार आपको ये मंत्र बोलना है। सीधे हाथ में ले लिया, स्नान आदि से निवृत्त होकर आपने और मंत्र बोला, नाम वशीकरणम भवन्तु। सामने वाले का नाम वशीकरण भवन्तु। आंखें बंद, एकदम श्रद्धा पूर्वक सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करो। जितना आप उसको पावरफुल अंतर ध्यान जितना आपका होगा उतना प्रचंड वशीकरण होगा। जितना आप चेहरा उसका साफ देखोगे उतना प्रचंड वशीकरण होगा। आपने सोचा नहीं होगा उतनी आपको सामने वाले की तरफ से रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार मिलेगा। जब 251 बार ये मंत्र कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको इस नींबू को बीच में से काट लेना है। नाम पे से काटो या मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो बीच में से कटेगा ही कटेगा। जैसा बता रखा है वैसा ही करें, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल करके समझाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि तंत्र विद्या में गलतियों के लिए जगह नहीं होती है। नींबू काटने के पश्चात इसके रस को आपको ग्रहण करना है, यानी पीना है। ये जो आपने मंत्र बोला है, जो आपने इसे अभिमंत्रित किया है, ये आपको ग्रहण करना है, अपने शरीर में लेना है इसको। क्योंकि कई किए कराए सामने वाले के ऊपर खिला पिलाकर किए जाते हैं और कई ताकतें अपने अंदर खा पीकर आपको लेनी पड़ती है। ये जो आपने अभिमंत्रित इसको किया है, ये किसी उद्देश्य से किया है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप इसे ग्रहण करोगे। आप में वो रश्मि, आप में वो शक्ति का संचार होगा जो सामने वाले को चाहिए। मैं हर बार आपको समझाता हूं कि वशीकरण कोई ऐसी जादुई क्रिया नहीं है जो जादू से उसको आपके पास ला देगी। नहीं, वो या तो सामने वाले की सोच को बदलेगी या आपको इतना सबल बना देगी कि सामने वाला आपसे आकर्षित हो। ये विधि में वही है। आप इतने शक्तिशाली, आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि सामने वाला अकस्मात आपके ऊपर आकर्षित होगा। सामने वाले के नाम का आपने मंत्र बोलकर वशीकरण इसको करके ये आपने इसका रस ग्रहण कर लिया, इसको पी लिया, तो आपके अंदर वो रश्मि आ जाएंगी जो उसको चाहिए। पूरा ग्रह रश्मियों से, तरंगों से घिरा हुआ है, चाहे वो सूर्य की किरणें हो, चाहे वो नवग्रह की किरणें हो, चाहे वो इंटरनेट की किरणें हो, चाहे वो रेडियो की किरणें हो। पूरा ग्रह अपना तरंगों के इशारों पर चल रहा है और तरंगों से घिरा हुआ है। ये सारा काम तरंगों का है। आप जो वीडियो देख रहे हो ये भी तरंगों के माध्यम से देख रहे हो। जिस प्रकार इंटरनेट की तरंगे दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार से वशीकरण की तरंगे दिखाई नहीं देती हैं, पर वो होती हैं और पूरी तरीके से काम करती हैं। ये आपको अच्छे तरीके से इसको निचोड़ के इसका रस पी लेना है पानी में मिलाकर, और बाकी के जो इसके छिलके रहे नींबू के, क्योंकि अभिमंत्री चीज है, इसको सीधे जाके पीपल के पेड़ में चढ़ा देना है। इधर उधर नहीं फेंकना है, ध्यान रखना। ये अभिमंत्रित साधारण नींबू नहीं है कि आप इसे कचरे के पात्र में डाल दोगे, नहीं। ये नींबू आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। जैसे पूजन की हुई सामग्री पीपल के पेड़ में डलती है, वैसे ही ये सामग्री पीपल के पेड़ में ही डलेगी। ये उपाय आपको पूरा 11 दिनों तक करना है। रोज आपको नींबू लेना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठना है, मंत्र बोलना है, सामने वाले का नाम वशीकरणम भवन्तु 251 बार मंत्र का जाप करके नींबू का रस आपको पीना है। 11 दिनों तक आपको नींबू का रस पीना है। 11 दिन के भीतर भीतर आप अपने अंदर इतने महाशक्तिशाली हो जाएंगे, इतने आपके अंदर एनर्जी, इतनी ताकत आपके अंदर आकर्षण की आ जाएगी कि सामने वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंस काफ़ी रहेगी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो बोलते नहीं हैं, उनकी प्रेजेंस काफ़ी होती है। वो आते हैं, महफिल में बैठते हैं तो सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये उनकी प्रेजेंस का कमाल है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो जो प्रेजेंस आपकी बन जाएगी, आप अपने आप में बहुत महाशक्तिशाली हो जाएंगे।
क्योंकि आपने जो ग्रहण किया है ये आपने एक तंत्र विद्या अपने अंदर ग्रहण की है, तंत्रों की जो शक्तियां हैं वो अपने अंदर ग्रहण की है। इसीलिए बोलते हैं इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप में इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि जिसका आपने नाम लिखा है वो आपके बिना रह नहीं पाएगा, अपने आप को आपसे छोटा समझने लगेगा, आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल वशीकरण होगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें, आपके हर समस्या का इलाज किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।